नमस्कार दोस्तों। आज हम बुद्ध बनो पुस्तक से 2018 बुद्ध पूर्णिमा पर दिया गया पत्री जी का संदेश सुनेंगे। इसका शीर्षक है आत्मज्ञान का अभ्यास। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। संघ क्या है? पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट महान आत्मज्ञानियों का संघ है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान का अभ्यास कर रहा है वह इस संघ का सदस्य है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम 3 दिन आत्मज्ञानियों के संघ में एक दूसरे का अनुभव सुनकर उनसे सीखेंगे और सामूहिक ध्यान करेंगे। जैसे हम संगीत विद्यालय में संगीत सीखने जाते हैं, क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट सीखने और खेलने जाते हैं, इसी तरह आत्मज्ञानियों के संग में ध्यान और आत्मज्ञान का अभ्यास करने जाते हैं। आत्मज्ञान का अभ्यास क्या है? कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, क्यों बोलना है, कितना बोलना है, कब सोचना है, कब नहीं सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कितना करना है, ये सब जानना ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान का अर्थ है जो आप नहीं कहना चाहते वह शब्द आपके मुंह से ना निकले। हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसको करने का हमारा उद्देश्य क्या है। यदि आप बिना उद्देश्य के कोई कार्य कर रहे हैं तो आप आत्मज्ञानी नहीं हैं। बिना कारण आपको अपने हाथ पांव भी नहीं हिलाने की जरूरत। हमें प्रकृति में बैठकर सामूहिक ध्यान करना चाहिए। प्रकृति से हमें ऊर्जा मिलती है। प्रकृति में रहना और प्रकृति की देखभाल करना ये आत्मज्ञान है। आप अपने हर कार्य के लिए उत्तरदायी हैं। यदि आप प्रकृति में जाकर कचरा फैलाते हैं या चॉकलेट चिप्स आदि खाकर उसके लिफाफे सड़क पर फेंक देते हैं तो आप आत्मज्ञानी नहीं हैं। यदि आपको कहीं पर कूड़ादान ना मिले तो उस लिफाफे को अपने पास रखें और बाद में किसी कूड़ेदान में फेंकें। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं है। आपको अपने हर कार्य के प्रति जागरूक होना है। यदि आपने हिंदू परिवार में जन्म लिया है तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व का अर्थ है आत्म सिद्धांत, पुनर्जन्म सिद्धांत, योग सिद्धांत, पुरोगमन सिद्धांत, कार्य कारण सिद्धांत। आपको इन सब का ज्ञान होना है। यदि आप ईसाई हैं तो आपको जीसस के जैसा होना चाहिए। यदि आप मुसलमान हैं तो आपको मोहम्मद के जैसा होना चाहिए। उन्होंने भी ध्यान करके ही आत्मज्ञान प्राप्त किया और सभी उच्च लोक देखे हैं। यदि आप बौद्ध भिक्षु हैं तो आपको बुद्ध की तरह पिछले जन्मों का ज्ञान होना चाहिए और आपको स्वयं को जानना है। केवल मंदिर, मस्जिद या चर्च जाने से कोई हिंदू, मुसलमान या ईसाई नहीं हो जाता। हमें हर विषय को गहराई से जानना चाहिए। केवल सतह पर ही अपना जीवन व्यतीत ना करें। जब बोलने की जरूरत नहीं है तो मौन का अभ्यास करें। मौन का अभ्यास करने वाला मुनि है। ध्यान का अभ्यास करने वाला योगी है और ज्ञान का अभ्यास करने वाला बुद्ध है। आपके सोचने, बोलने और कर्म करने का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। यदि उसमें कोई उद्देश्य नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा मौन, ध्यान और ज्ञान का अभ्यास करें। व्यवहारिक ज्ञान क्या है? कॉमन सेंस क्या है? आपके हर कार्य में कॉमन सेंस यानी व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। यदि आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो हमेशा अपना मोबाइल बंद करके बैठें ताकि किसी के ध्यान में विघ्न ना पड़े। व्यवहारिक ज्ञान से आपको अपने हर कार्य में निपुण होना चाहिए। लाखों लोगों में से कुछ लोग ही निपुणता के बारे में सोचते हैं और उनमें से केवल कुछ लोग ही निपुण होने का प्रयास करते हैं। उन सैकड़ों लोगों में से कोई एक दो ही निपुणता के शिखर तक पहुंचते हैं। इसी प्रकार लाखों लोगों में से कुछ व्यक्ति ही आत्मज्ञान, ध्यान और स्व अनुभव से बुद्ध बनना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक दो व्यक्ति ही बुद्ध बनते हैं। एक बुद्ध के पास बुद्ध ही आ सकता है क्योंकि समानता ही समानता को आकर्षित करती है। हर दिन जीवन में चुनौतियां और समस्याएं आती हैं। हमारा आत्मज्ञान
दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, हमारे स्वयं के लिए है। हम अपनी चुनौतियों और समस्याओं का सामना कैसे करते हैं, ये हमारे आत्मज्ञान की परीक्षा है। बुद्ध और जीसस का आत्मज्ञान उनके लिए था। पत्री जी का आत्मज्ञान पत्री जी के लिए है। आपका आत्मज्ञान पड़ोसियों के लिए नहीं, आपके परिवार के लिए नहीं, आपके स्वयं के लिए है। आप यहाँ स्वयं के लिए जीवन जी रहे हैं। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि दूसरे लोग आपके आत्मज्ञान को नहीं पहचान रहे, तो वास्तव में आप आत्मज्ञानी नहीं हैं। यदि आप किसी भी चीज के लिए दुखी, ललायत या चिंतित हैं, तो आप बुद्ध नहीं हैं। जीवन में हमारा उद्देश्य बुद्ध बनना है। प्रतिदिन मौन, ध्यान और ज्ञान अभ्यास के लिए समय निश्चित करें, अन्यथा शरीर छोड़ने के समय आपको बहुत पश्चाताप होगा। आपको एक बुद्ध की भांति शरीर छोड़ना है, ताकि जब आप शरीर छोड़कर उच्च लोक में जाएं, तो सभी मास्टर्स आपका स्वागत करें। हमें भूलोक की प्रशंसा नहीं, परलोक की प्रशंसा चाहिए। यदि आप अपने जीवन में एक क्षण भी व्यर्थ गवाते हैं, तो आप बुद्ध नहीं हैं। यदि आप बुद्ध बनने का उद्देश्य रखते हैं, तो आपकी बुद्धि उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए आपका मार्गदर्शन करेगी। यदि आप ज्यादा धन अर्जित करते हैं, तो आपका धन कोई चोरी कर सकता है, लेकिन आपके आत्मज्ञान को कोई चोरी नहीं कर सकता। यहाँ मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। फिर भी इस बुद्ध पूर्णिमा में बहुत सारे बच्चे यहाँ आए हैं। ये सब बच्चे आत्मज्ञानी हैं। हमें बचपन से ही बच्चों को ध्यान सिखाना चाहिए। आदि शंकराचार्य और जीसस छोटी उम्र में ही आत्मज्ञानी बन गए। हम अभी तक आत्मज्ञानी क्यों नहीं बने? हमारा उद्देश्य संपूर्ण विश्व को शाकाहारी, ध्यानी और बुद्ध बनाना है। अगले संदेश में फिर आपके साथ पत्री जी का ज्ञान साझा करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।